दिवाली की रात थी। चारों तरफ रोशनी, पटाखों की आवाज़ें और हंसी खुशी का माहौल। लेकिन उसी चमकती रात में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुराना जर्जर हवेली जैसा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। लोग उसे भूत वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई दिवाली की रात दिया जलाकर नहीं लौटा। कई सालों से वहां सन्नाटा पसरा रहता था। 4 दोस्त रवि, सोनू, अंशुल और दीपक कॉलेज में पढ़ते थे। उस रात उन्होंने शहर की सीमा से बाहर जाकर दिवाली मनाने की ठानी। रवि बोला, यार इस बार कुछ अलग करते हैं। चलो उस हवेली में चलकर दिया जलाते हैं। देखते हैं भूत सच में हैं या बस अफवाहें। बाकी सब पहले तो हिचकिचाए, पर आखिरकार हंसते हुए मान गए। भूत भी अगर मिला तो पटाखा दिखा देंगे, सोनू ने मजाक में कहा। रात के 12 बजे जब पूरा कस्बा पटाखों की गूंज में था, वे चारों टॉर्च लेकर उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली का गेट जंग लगा था। जब रवि ने उसे धक्का दिया तो चरर की आवाज पूरे माहौल को कंपा गई। अंदर घुसते ही बदबू और धूल ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुराने चित्र, जले हुए दीपकों के निशान और टूटी खिड़कियां थीं। दीपक ने बोला, चलो वहीं पूजा वाले कमरे में दिया जलाते हैं। कमरे में पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड हवा चली। उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। रवि ने माचिस जलाए और मिट्टी के दिए में तेल डालकर दिया जलाया। जैसे ही दिया जलाया गया, कमरे में एक सू की आवाज गूंज उठी और दीवार पर टंगी तस्वीर हिलने लगी। दीपक की नजर अचानक दीवार पर पड़ी। वहां चारों की परछाइयां थीं, लेकिन धीरे धीरे 5वीं परछाई भी बनने लगी। रुको, ये क्या है? अंशुल ने कांपती आवाज में कहा। वो 5वीं परछाई बाकी सबसे लंबी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसके हाथ दिए की ओर बढ़ रहे थे। दिया अपने आप बुझ गया। सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन किसी के हाथ में फोन ही नहीं था। सबके फोन जमीन पर टूटे पड़े थे। अंधेरे में एक बुढ़िया की भारी आवाज गूंजी, क्यों जलाया तुमने मेरा दिया? मैं हर साल इंतजार करती हूँ कोई तो मेरी अधूरी पूजा पूरी करे। सोनू चीख पड़ा, कौन है वहाँ? और तभी हवेली की छत से राख और धूल गिरने लगी। एक औरत का साया धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें और हाथ में बुझा हुआ दिया। वो बोली, हर साल कोई ना कोई मेरा दिया जलाता है और हर साल वो कभी लौटकर नहीं जाता। चारों भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में जलती पटाखों जैसी आवाज आई, पर वहां कोई पटाखा नहीं था। रवि ने डर के मारे दिया फिर से जलाने की कोशिश की। जैसे ही माचिस जली, उस औरत का चेहरा ठीक सामने था। उसने फूंक मार दी, दिया फिर से बुझ गया। अगले दिन सुबह पुलिस को हवेली के अंदर 4 अधजले दिए मिले और उनके पास पड़े 4 अधूरे नामों के अक्षर र, सो, दी। उस घटना के बाद 3 साल बीत चुके थे। लोग अब भी भूत वाली हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन हर साल दिवाली की रात हवेली के अंदर 4 दिए अपने आप जल उठते थे। कभी कभी कोई राहगीर आवाज सुनता, अब मेरा दिया जल चुका है। शहर के लोग कहते थे कि वो चारों दोस्त रवि, सोनू, अंशुल, दीपक अब हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी आत्माएं वही फंसी हैं। रीमा नाम की एक पत्रकार थी। उसे ऐसी रहस्यमयी जगहों पर जाकर रिपोर्ट बनाना पसंद था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि इस दिवाली वह वहां जाएगी। उसके दोस्त विक्रम और तनिष्क मना करते रहे, पर रीमा बोली, अगर डर के कारण सच छिपा रहेगा तो कोई कहानी नहीं बचेगी। दिवाली की शाम 11:15 बजे तीनों अपनी कैमरा टीम के साथ हवेली की तरफ निकले। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कांपते हाथों से कहा, बिटिया दिया मत जलाना, इस बार कोई लौटकर नहीं आएगा। जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला गया, सालों की धूल, राख और जले पटाखों की गंध हवा में फैल गई। दीवारों पर अब भी 4 अधजले दिए रखे थे। रीमा ने अपने कैमरे ऑन किए और कहा, शायद यही वो जगह है जहां सब खत्म हुआ था। अचानक हवेली की घड़ी अपने आप बजने लगी, टन टन 12 बार। सटीक रात 12 बजे दीवार पर फिर से वही 5वीं परछाई उभरी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो थी एक औरत जिसकी आंखों में अधूरी पूजा का दर्द था। औरत की आवाज हवेली में गूंजने लगी,
मैं कुसुम हूँ, इस हवेली की आखिरी मालकिन। दिवाली की रात मेरे पति ने मुझे मार दिया था। मेरे जलते दियों से हवेली में आग लगी और मैं यहीं जल गई। रीमा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? कुसुम बोली, जब कोई बिना डर के मेरा अधूरा दिया जलाएगा, बिना डर के मेरा नाम लेगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। रीमा ने दीपक उठाया, तेल डाला और बोली, मैं तुम्हारे लिए दिया जलाऊंगी कुसुम। जैसे ही उसने दिया जलाया, पूरी हवेली हिलने लगी। चारों दिए एक साथ जल उठे और हवा में राख की जगह फूलों की महक फैल गई। कुसुम की आत्मा मुस्कुराई, धन्यवाद बेटी, अब मैं मुक्त हूँ। दीवार पर बने 4 चेहरों की तस्वीरें धीरे धीरे धुएं में बदलने लगीं। लेकिन तभी रीमा ने देखा कि 5वीं परछाई अब उसकी अपनी थी। वो हिल रही थी लेकिन उसका शरीर नहीं। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो चारों पुराने दियों की जगह एक नया दिया जल रहा था, जिसके नीचे राख में लिखा था, रीमा का दिया। लोग कहते हैं अब हवेली में 5 दिए जलते हैं। हर दिवाली की रात 5 परछाइयां घूमती हैं, 4 पुराने और एक नई, जो हर साल किसी और को बुलाती है। और दूर से कोई फुसफुसाता है, मेरा दिया तो जल गया, अब तुम्हारा बारी है।